हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं पोएट्री लेसन थर्ड द विलेज सॉन्ग, जो सरोजिनी नायडू ने लिखा है। उसके 2 स्टेंजा हमने पढ़े थे और 2 स्टेंजा आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले उसकी वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेंजा की, थर्ड स्टेंजा जो है, फर्स्ट और सेकंड तो मैंने आपको पढ़ा दिया है। एक चीज ध्यान रखिएगा, उसमें वर्ड मीनिंग जो मैंने लिखा था ये आपका ड्रॉप हो गया था, ये विदर है ऐसे, ठीक है। एच छूट गया था वर्ड में लिखते समय, ठीक है। किसी ने कमेंट किया था तो इसको ध्यान रखिएगा, लिखते समय एक आध वर्ड लेटर जो है वो ड्रॉप हो जाते हैं, छूट जाते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं थर्ड स्टेंजा की वर्ड मीनिंग के लिए। तो थर्ड स्टेंजा की वर्ड मीनिंग में आप देखेंगे, थर्ड स्टेंजा का पहला लाइन है हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर। हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लीजर। तो यहाँ प्लीजर का तात्पर्य इंजॉयमेंट यानी सुखिया आनंद से है, ठीक है। फिर उसके बाद जब अगले पार्ट में आप जाएंगे तो अगले पार्ट में है आप ब्रीडल सॉन्ग एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लेचर। तो ब्रीडल सॉन्ग आपका आया हुआ है और ब्रीडल सॉन्ग का तात्पर्य सॉन्ग ऑफ ए ब्राइड यानी दुल्हन के गीत या शादी के गीत से तात्पर्य होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपका ब्रीडल सॉन्ग लिखा गया। ब्राइड मींस दुल्हन होता है, आप सभी जानते हैं, उसी से ब्रीडल बना हुआ है, ठीक है। ब्रीडल सॉन्ग यानी सॉन्ग ऑफ ए ब्राइड यानी दुल्हन के गीत या शादी के गीत, सॉन्ग ऑफ मैरिज भी लिख सकते हैं, ठीक है। और क्रेडल सॉन्ग का तात्पर्य लोरी से होता है, ठीक है, ए लल्ला बाई, ठीक है। तो लोरी यानी मधुर जो गीत गाए जाते हैं शादी विवाह के अवसर पर, उस लोरी से तात्पर्य है, ठीक है। और सैंडल सेंटेड जो लिखा हुआ है, मैंने उसको लिखा नहीं है। रियल अर्थ सैंडल का क्या होता है? स्लीपर यानी चप्पल होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ चप्पल से तात्पर्य नहीं है। सैंडल सेंटेड का मतलब चंदन की खुशबू से तात्पर्य है, ठीक है। सैंडल जो सेंटेड, अभी आपको स्टेंजा पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा सैंडल सेंटेड, तो उसका तात्पर्य किससे है? चंदन की खुशबू से तात्पर्य है। सेंट मींस खुशबू, आप सभी जानते हैं। फिर उसके बाद आया है आपका लीसर, यानी लीसर का तात्पर्य क्या है? रिसेस, फुर्सत के समय से है, ठीक है। यानी जो आपका फुर्सत का समय होता है उस फुर्सत के समय से है, ठीक है। फिर इसके बाद जब आगे बढ़ेंगे आप तो नेक्स्ट पंक्ति आपको मिलेगी, योर ब्रिडल रॉब्स आर इन द लूम, यानी योर ब्रिडल रॉब्स यानी ब्रिडल दुल्हन के पोशाक, रॉब्स मींस होता है पोशाक या वस्त्र, गारमेंट से तात्पर्य है। और लूम आया हुआ है आपका, लूम मींस होता है करघा, यानी जिस पे साड़ी इत्यादि की या वस्त्र इत्यादि की बुनाई की जाती है। इस लूम का तात्पर्य किससे है? वर्जनी करघा से है, ठीक है। तो उसी को कह रहा है आगे जो है, योर ब्रिडल रॉब्स आर इन द लूम सिल्वर एंड सैफ्रॉन ग्लोविंग। और सिल्वर का मतलब होता है चांदी और सैफ्रॉन यहाँ लिखा है मैंने इसको, सैफ्रॉन का मतलब होता है केसरिया रंग, ठीक है। जो झंडे का रंग होता है आपका केसरिया, उसी केसरिया रंग की बात हो रही है। तो उस पोशाक का, वस्त्र का रंग कैसा है? तो उसी को सिल्वर, चांदी रंग का है, सैफ्रॉन केसरिया रंग का है, ठीक है। और ग्लोविंग, और बिल्कुल क्या हो रहा है? शाइनिंग कर रहा है, यानी कि चमक रहा है, ठीक है। तो चमकती हुई स्थिति में दिखाई दे रहा है, तो उसके लिए ग्लोविंग आपका यूज किया गया, ठीक है। योर ब्रिडल केक्स आर ऑन द हॉट। तो योर ब्रिडल केक्स, केक्स का मतलब शादी की जो मिठाइयाँ होती हैं, शादी के जो रसगुल्ले होते हैं, केक्स का मतलब तो एक बड़ा सा आपका जो बर्थडे इत्यादि में या शादी के एनिवर्सरी इत्यादि में होता है वो भी तात्पर्य होता है। बट केक्स क्या तो तात्पर्य यहाँ अर्थ आप ले सकते हैं क्या? जो शादी के रसगुल्ले होते हैं उसको भी ले सकते हैं, ठीक है। ऑन द हॉट यानी हॉट का तात्पर्य जो शादी के रसगुल्ले हैं वो किस पर रखे हुए हैं? स्टोव यानी चूल्हा पर रखे हुए हैं, यानी बन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं। उस बच्ची की माँ जो है उससे बता रही है, कह रही है कि तुम्हारे शादी की प्रक्रिया क्या है? शुरू है या स्टार्ट है। तो ये हॉट का तात्पर्य किससे? चूल्हे से है। उसी को कह रहा है ब्रिडल केक्स आर ऑन द हॉट, ओ व्हिदर आर यू गोइंग। तो अभी मैंने व्हिदर लिखा था आपका, इस व्हिदर का पहले शुरू में ही व्हिदर का बता दिया हूँ, जहां या
कहाँ के तात्पर्य में। ठीक है, अब इसके बाद आइए बढ़ते हैं अगले स्टेंजा में, नेक्स्ट स्टेंजा में। तो अगले स्टेंजा में क्या है, द ब्रिडल सॉन्ग्स एंड क्रैडल सॉन्ग्स हैव कैडेंस ऑफ सारो, कैडेंस ऑफ सारो। तो ब्रिडल सॉन्ग क्रैडल सॉन्ग लिखा हूं, कैडेंस का तात्पर्य किससे होता है, रिदम, रिदम से होता है, यानी ताल या लय से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैडेंस का तात्पर्य ताल या लय से है। फिर उसके बाद लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ द डेड टुमारो। तो इसमें आपका कोई वर्ड लिखने लायक नहीं है, लगभग सभी के अर्थ आप जानते होंगे। फिर इसके बाद फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग। तो स्वीटर नोट्स का तात्पर्य मधुर ध्वनियों से है, ठीक है, या मधुर आवाजों से है। और साउंड आप जान ही रहे हैं, लेकिन साउंड के आवाज के अतिरिक्त यहाँ पे अपीयर या सीन होने यानी प्रतीत होने या लगने से है। ठीक है, उसके बाद आपका आई कैन नॉट ओ मदर माइन, आई कैन नॉट स्टे द फेरी फॉक और कॉलिंग। तो फेरी फॉक ऑलरेडी आपको बताया जा चुका है। तो ये थे दोनों स्टेंजा की आपकी वर्ड मीनिंग। ठीक है, यानी वर्ड के साथ आपका सिनोनिम और मीनिंग। आइए पढ़ते हैं अब इसके थर्ड स्टेंजा और फोर्थ स्टेंजा का हिंदी अनुवाद। तो ये थी आपकी वर्ड मीनिंग थर्ड और फोर्थ स्टेंजा की। आइए अब पढ़ते हैं इसका हिंदी अनुवाद। वर्ड मीनिंग ध्यान में रख करके और किताब सामने खोल करके पढ़िएगा। देखिएगा थर्ड स्टेंजा में वह माँ अपनी छोटी सी बच्ची से बात करते हुए जो जंगल की तरफ जाने की इच्छुक है, सारे सुखों को त्याग कर फिर से क्या बात कहती है, हॉनी चाइल्ड यानी हॉनी चाइल्ड मींस शहद जैसी प्रिय बच्ची, हॉनी चाइल्ड प्रिय बच्ची, हॉनी चाइल्ड प्रिय बच्ची। द वर्ल्ड मींस संसार, इज मींस है, फुल मींस भरा हुआ, प्लीजर मींस सुखिया आनंद से। अभी मैंने आपको वर्ड बताया प्लीजर, सुखिया आनंद होता है। यानी माँ क्या कह रही है, हॉनी चाइल्ड प्रिय बच्ची। द वर्ल्ड मींस संसार इज फुल ऑफ प्लीजर मींस आनंद से भरा हुआ है या सुख से भरा हुआ है। आप ब्रिडल सॉन्ग्स एंड क्रैडल सॉन्ग्स, यानी तुम्हारे लिए ब्रिडल सॉन्ग्स मींस शादी के गीत या दुल्हन के गीत गाए जा रहे हैं, एंड क्रैडल सॉन्ग्स तुम्हारे लिए लोरियां गाई जा रही हैं, एंड सैंडल सेंटेड लेशर, एंड सैंडल सेंटेड मींस और चंदन की खुशबू बिखेरी जा रही है, लेसर मींस फुर्सत के समय में, यानी फुर्सत के समय में तुम्हारे लिए शादी के गीत या दुल्हन के गीत लोरियां गाई जा रही है और चंदन की खुशबू बिखेरी जा रही है या फैलाई जा रही है। फिर आगे माँ क्या कहती है, योर ब्रिडल रॉब्स, योर मींस तुम्हारे, ब्रिडल मींस विवाह के, रॉब्स मींस वस्त्र, यानी तुम्हारे, ब्राइड मींस दुल्हन। अभी मैंने आपको वर्ड मीनिंग में बताया था, उसी ब्राइड से ब्रिडल बना हुआ है। योर ब्रिडल रॉब्स यानी तुम्हारे शादी के वस्त्र या शादी के पोशाक, आर इन द लूम मींस करघे में है, अर्थात उनकी बुनाई चल रही है या उनकी बुनाई हो रही है। इसके लिए है योर मींस तुम्हारे, ब्रिडल रॉब्स मींस शादी या विवाह के वस्त्र, आर मींस है, इन द लूम मींस करघे में, अर्थात उनकी बुनाई चल रही है। सिल्वर एंड सैफ्रॉन ग्लोबिंग, और बुनाई तो चल रही है लेकिन सिल्वर मींस चांदी के रंग से, एंड और सैफ्रॉन मींस केसरिया रंग से, ग्लोबिंग मींस चमक रहे हैं। यानी जो विवाह के वस्त्र करघे में रखे गए हैं वह विवाह के वस्त्र चांदी और केसरिया रंग में चमक रहे हैं। उसी को कह रही हैं सरोजिनी नायडू इस थर्ड पंक्ति में, योर ब्रिडल रॉब्स आर इन द लूम, तुम्हारे शादी या विवाह के वस्त्र करघे में है, सिल्वर एंड सैफ्रॉन ग्लोबिंग, और चांदी और केसरिया रंग में चमक रहे हैं। योर ब्रिडल केक्स आर ऑन द हार्थ, योर मींस तुम्हारा, ब्रिडल केक्स मींस विवाह के जो रसगुल्ले होते हैं या गुलगुल्ले होते हैं उनको कह रहा है। योर मींस तुम्हारे, ब्रिडल केक्स मींस विवाह के रसगुल्ले, आर मींस है, ऑन द हार्थ मींस चूल्हे पर। अर्थ अभी आपको मैंने बताया है, यानी तुम्हारे जो विवाह के रसगुल्ले हैं वो चूल्हे पर रख दिए गए, अर्थात चूल्हे पर तैयार हो रहे हैं, ऐसा कह रही है उसकी माँ। ठीक है, ओ विदर आर यू गोइंग, और हे प्यारी बच्ची तुम यह सभी चीजें छोड़कर कहाँ जा रही हो। ठीक है, आइए फिर से लाइन बाय लाइन देख लेते हैं इसको, फिर बढ़ते हैं अगले स्टेंजा की तरफ। हॉनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर, प्रिय बच्ची
संसार सुख या आनंद से भरा हुआ है। ब्रिडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लीसर, यानी तुम्हारे विवाह के लिए विवाह या शादी के गीत या दुल्हन के गीत गाए जा रहे हैं, लोरियां गाई जा रही हैं, सैंडल सेंटेड और चंदन की खुशबू बिखेरी जा रही है। लीसर मींस फुर्सत के समय में, यानी तुम्हारे विवाह के लिए दुल्हन के गीत, लोरियां गाई जा रही हैं और चंदन की खुशबू बिखेरी जा रही है फुर्सत के समय में। योर ब्रिडल रॉब्स आर इन द लूम सिल्वर एंड सैफ्रॉन ग्लोविंग, तुम्हारे विवाह के वस्त्र या शादी के वस्त्र या दुल्हन के वस्त्र करघे में हैं और चांदी और केसरिया रंग में चमक रहे हैं। योर ब्रिडल केक्स आर ऑन द हर्थ, तुम्हारे विवाह के रसगुल्ले चूल्हे पर रखे गए हैं। ओ विदर आर यू गोइंग, हे प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। जब इतनी बात माँ कह लेती है तो अंतिम स्टेंजा में बच्ची जवाब देती है, यानी वह प्रकृति के सौंदर्य की तरफ जो है अग्रसित है, वह इस संसार के सुख और आनंद का त्याग करना चाहती है। तो क्या कर रही है? द ब्रिडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंस ऑफ सॉरो, बता रही अपनी माँ को समझा रही है। द ब्रिडल सॉन्ग्स मींस विवाह के गीत या दुल्हन के गीत, एंड क्रेडल सॉन्ग्स और जो लोरियां हैं गाई जा रही हैं, हैव कैडेंस ऑफ सॉरो, वह दुख का ताल बन गई है। इस कैडेंस का मतलब रिदम होता है, यानी लय या ताल से तात्पर्य होता है। यानी वह बच्ची जवाब में पहले पंक्ति में कह रही है द ब्रिडल सॉन्ग्स मींस जो विवाह या शादी के गीत हैं, एंड क्रेडल सॉन्ग्स और जो लोरियां हैं, हैव कैडेंस ऑफ सॉरो, वह क्या हो गई हैं? दुख का ताल बन गई है या लय बन गई है। ठीक है। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द लाफ्टर मींस हंसी, ऑफ द सन मींस सूर्य की, टुडे मींस आज की सूर्य की हंसी, द विंड ऑफ डेथ टुमारो, द विंड मींस हवा का, आपका का के किंग अर्थ होता है द विंड ऑफ डेथ, यानी हवा की मौत, टुमारो मींस कल बन जाएगी। यानी आज के सूरज की हंसी कल हवा की क्या हो जाएगी? मौत बन जाएगी। ठीक है। फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, यानी कि फॉर स्वीटर साउंड मींस इससे अत्यधिक मधुर ध्वनि या इससे अच्छी ध्वनि, फॉरेस्ट नोट्स मींस जंगल की ध्वनि है। यानी वह बच्ची कहती है कि जो ये ध्वनियां हैं, ब्रिडल सॉन्ग्स और क्रेडल सॉन्ग्स, ये ध्वनियां हैं, इससे अच्छी ध्वनि किसकी है? जंगल की है। फॉरेस्ट नोट्स का मतलब जंगल की ध्वनियों से, प्राकृतिक आवाजों से। तो उसी को कह रहा है फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, यानी इससे अच्छी जो है जंगल की आवाजें प्रतीत होती हैं या मधुर लगती हैं। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, वेयर मींस जहां, फॉरेस्ट स्ट्रीम्स मींस जंगली झरने, स्ट्रीम्स का मतलब धाराएं भी होती हैं, लेकिन यहाँ झरनों से तात्पर्य वाटरफॉल जिसको कहते हैं। ठीक है। वेयर मींस जहां, फॉरेस्ट स्ट्रीम्स मींस जंगल के झरने, आर फॉलिंग मींस गिर रहे हैं कल कल की ध्वनि करते हुए। तो उसी को कह रही है वह प्यारी सी बच्ची, फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स, इनसे अच्छा जो है उस जंगल की मधुर ध्वनि प्रतीत होती है। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहां जंगल के झरने कल कल की ध्वनि करते हुए गिर रहे हैं। फॉलिंग का तात्पर्य गिर रहे हैं। ओ मदर माइन, हे मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, आई मींस मैं, कैन नॉट मींस नहीं सकती, स्टे मींस ठहरना होता है। ठीक है। यानी मैं नहीं ठहर सकती। द फेरी फॉक मींस परी लोग, आर मींस है, कॉलिंग मींस मुझे बुला रहा है। हे मेरी माँ, मैं नहीं ठहर सकती क्योंकि परी लोग मुझे बुला रहा है, अर्थात प्राकृतिक सौंदर्य मुझे बुला रहा है। आइए लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। The bridal songs and cradle songs have cadence of sorrow, वह बच्ची अपनी माँ को उत्तर देती है कि जो शादी के गीत हैं या विवाह के गीत हैं और लोरियां हैं, वह दुख का ताल बन गए हैं या दुख का लय बन गए हैं। The laughter of the sun today, आज के सूर्य की हंसी या आज के सूरज की हंसी, the wind of death tomorrow, कल के हवा की मौत बन जाएगी या कल के हवा की मौत हो जाएगी। Far sweeter sound the forest notes, करा कि उससे अच्छा तो जंगल की ध्वनियां प्रतीत होती हैं या जंगल की ध्वनियां लगती हैं या उससे मधुर
तो जंगल की ध्वनियां लगती हैं। वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग, जहां जंगल के झरने कलकल की ध्वनि करते हुए गिर रहे हैं। ओ मदर माइन, हे मेरी माँ, आई कैन नॉट स्टे, मैं ठहर नहीं सकती। द फेयरी फॉक आर कॉलिंग मी, फेयरी मीन्स होता है परी और फॉक मीन्स होता है समाज या लोग से तात्पर्य, यानी कि द फेयरी फॉक आर कॉलिंग मी कर सकते हैं, यहाँ मी भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, यानी कॉलिंग मी, वो बच्ची कह रही है कि परियों का समाज जो है मुझे बुला रहा है या मुझे पुकार रहा है, इसलिए हे मेरी माँ, मैं नहीं ठहर सकती या मैं रुक नहीं सकती। तो ये था इन दोनों स्टेंजा का हिंदी अनुवाद। अगर कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर के साथ, कंप्रीहेंशन के।